अब हम शुरू करते हैं तीसरा पार्ट और हम यहाँ पे पार्ट 1 के कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं क्वेश्चन आईडी 576। सो बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपको न्यूमेरिकल जैसा लगेगा और आप इसको छोड़ देंगे या नहीं करेंगे, बट समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था। और बहुत ही सिंपल, आपके पास केवल एक इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी ऐसे पेपर्स में मैंने पहले ही बताया है कि आपको सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपको इधर उधर की कहानी बता के कुछ HCl और जैसे कुछ ऐसे भारी शब्दों का इस्तेमाल करके आपको परेशान किया जाएगा। तो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है कि यू आर गिवन ए 5 मिलीमोल सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इफ़ यू हाइड्रोलाइज इट बाई एडिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 10 मिलीमोल HCl, what would be the final concentration of glucose and fructose in the hydrolyzate। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप सुक्रोज़ को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो, अगर आप सुक्रोज़ का नाम देखते हैं तो आपके पास क्या इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुक्रोज़ की है कि ये जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी, इसमें β14 लिंकेज होता है, ठीक है। फिर ये सब बातें मैं बता रहा हूँ ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप इस पर फोकस रहें और क्या पता आपको आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। इसके अलावा ग्लूकोज जो होता है वो स्टोरेज फॉर्म जो होता है वो एनिमल में ग्लाइकोजन होता है, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और सुक्रोज के फॉर्म में वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। फिर क्या है कि ये जो सुक्रोज जो होता है ये ब्रेक होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, ठीक है। और इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो होते हैं वो सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमें हर ऑप्शन में ये देखना है कि वो जब ब्रेक होगा तो वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक होगा, तो वो हमारे सभी ऑप्शंस में दिए हैं। बट जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज की है वो 5 मिलीमोल है और हम 2 यूनिट से अगर हम उसको बना रहे हैं तो इट्स मीन की जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो 5 मिलीमोल से तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यानी उसका जो इंडिविजुअल होगा वो उससे कम होगा। तो अगर आप जिस भी कंसंट्रेशन को जोड़ने पर फाइनल वॉल्यूम 5 मिलीमोल आपको मिल जाए वही इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर आप 5 मिलीमोल ग्लूकोज फ्रक्टोज जोड़ते हैं तो वो 5-5-10 हो जाएगा, जो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है 2.5 एंड 2.5, जिसको जोड़ने पर 5 मिलीमोल हो जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर है। और रिमेनिंग में इन्होंने जो है वो 1.25 एंड 1.25 किया है, उसको भी जोड़ने पर नहीं आएगा 5 मिलीमोल कंसंट्रेशन, और रिमेनिंग में तो उन्होंने कंसंट्रेशन ही गलत कर दी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा आपका ब्रेन चेक करने के लिए है कि आप कितने वहाँ पे सोच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन आईडी होगी 2303। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी पार्ट में दिया हुआ है वो है क्वेश्चन आईडी 580। बेसिकली इस क्वेश्चन में भी इन्होंने ये, फॉर एग्जांपल अगर आप डीबीटी की प्रिपरेशन करते हैं तो ये डीबीटी का एक फेवरेट पार्ट है जहाँ से वो क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, और इस बार भी इन्होंने ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और आपको भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए, बिकॉज कल को आप जो ये पेपर दे रहे हैं रिसर्च फेलो के लिए, तो अगर आप कल को किसी लैब में ज्वाइन करते हैं या रिसर्च करते हैं तो ये आपको बफर बनाने होंगे या कुछ ऐसे करने होंगे, तो आपको इससे भागना नहीं है, बल्कि आपको इसको एज अ प्राइड लेकर आपको इस क्वेश्चंस को सीखना होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको इस क्वेश्चंस को सीखना पड़ेगा। बेसिकली क्या है, यू आर प्रिपेयरिंग अ 500 ml सोल्यूशन कंटेनिंग 50 मिलीमोल ट्रिस दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने जो खेल किया है उन्होंने FW बोला है। हो सकता है कि यहाँ पे FW आप पहली बार सुन रहे हो, हम MW सुनते हैं किसी चीज़ का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, बट FW इक्विवेलेंट टर्म ही यूज़ किया जाता है, कभी कभी इसको फार्मूला वेट के फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। एंड 10 मिलीमोल NaCl है जिसका फार्मूला वेट दिया है, 5 मिलीमोल EDTA है। आपसे क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द इंग्रेडिएंट्स का आपसे पूछ रहा है, तो आपको इसमें सिंपल सा क्या करना है, मोलैरिटी का जो फार्मूला होता है अगर आपने पढ़ा है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो वेट आपको दे दिया है इन्होंने, वेट आपको फाइंड करना है। मोलैरिटी आपको दी गई है, अगर हम ट्रिस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 50 मिलीमोल दिया है, जिसको आप 50 इंटू 10 की पावर -3 लिखेंगे। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो है उसका 120 है, और वॉल्यूम जो दिया है वो 500 दिया है, जो कि 500 ऊपर जाके ये 1000 से डिवाइड होगा। तो बेसिक आपका ये फार्मूला इस पर अप्लाई होगा।
और इसका करने पर जो NaCl की जो वैल्यू आएगी वो 3 ग्राम ट्रिस NaCl होगा, 0.292 ग्राम NaCl होगा, ट्रिस होगा 3 ग्राम और 5 ml EDTA। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इसमें से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पहले ही एक ही ऑप्शन में 3 ग्राम रखा हुआ है, तो आपको फर्दर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेन जो इसका फार्मूला है, मोलैरिटी का फार्मूला आपको लगाना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है। फर्दर जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अगर आप इसमें और भी मैं क्वेश्चंस को अगर उठाता हूँ जो सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको करने चाहिए। देन क्वेश्चन आईडी है 672। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट रिलेवेंट टू लीशमानियासिस। अब ये भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, मुझे भी नहीं लगता है कि शायद इस क्वेश्चन को ये सीधा भी पूछ सकते थे कि लीशमानियासिस किससे कॉज होता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं लीशमानियासिस जो होता है वो लीशमानिया डोनोवनाई, और इसका जो कॉज काला अजार इस डिजीज़ को बोलते हैं, और जो कॉस्टिव एजेंट होता है वो सैंड फ्लाई होती है। बट अगर आप इसमें अगर आपको इस पैरासाइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है तो अगर आप उसको ट्रेस भी करते हैं तो जैसे कि इसमें लिखा है आर्टिमेसिन इज इफेक्टिव ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ लीशमैनियासिस। तो अगर आप CSIR की प्रिपरेशन करते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वहाँ पे देखे होंगे तो वहाँ पे एक मैचिंग का क्वेश्चन आता है जहाँ पे किसी भी कंपाउंड का ड्रग और उसके प्लांट मतलब किससे उसको हम आइसोलेट करते हैं, वहाँ पे आर्टिमेसिन जो है वो बहुत ही अच्छे से दिया है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या वो कभी मैचिंग में ऐसे रहे हैं कि वो एंटी मलेरियल है या किससे उसको हम आइसोलेट करते हैं। तो इसका जो ड्रग होता आइसोलेट करते हैं वो आर्टिमेसिन एनुआ से करते हैं, और वो जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है ये खास तौर से मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है, नॉट फॉर लीशमानिया। एंड सेकेंड थिंग जो फोर्थ ऑप्शन में दिया है, लीशमानियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो का यहाँ पे नहीं होता है, जो इसकी वेक्टर होती है वो सैंड फ्लाई होती है, और जब वो मलेरिया होता है वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो कॉज करते हैं। एंड देन जो सेकेंड ऑप्शन है, बोथ विसरल लीशमानियासिस क्यूटेनियस लीशमानियासिस आर ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ सैंड फ्लाई। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड लार्ज डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल आर द प्रिंसिपल रिजर्वायर ऑफ द लीशमानिया डोनोवनाई। तो ये भी इसका रॉन्ग आंसर है। कैटल वगैरह इसके कोई भी मतलब इस तरीके का इसका कोई रिपोर्टेड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2686। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल कंटेनिंग विटामिन। तो विटामिन्स पार्ट भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और सिंपल से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्दर जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है ICMR के लिए, वहाँ पर भी ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर अगर आप देखते हैं तो विटामिन B12 इसका जो नाम ही होता है वो साइनोकोबालामिन इसका नाम होता है। ठीक है, जिसमें कोबाल्ट एलिमेंट होता है, मेटल है, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विटामिन B12 होगा। बाकी आपको सभी विटामिन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका चार्ट है, मैं आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में इसको शेयर करूँगा। जो कि विटामिन C, अगर आप मोटी मोटी बातें करते हैं तो विटामिन C जो कि उससे स्कर्वी डिजीज़ कॉज होती है, विटामिन A जो कि आपका नाइट ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ज़ीरोप्थैल्मिया होता है, और इसके अलावा विटामिन B1 थियामीन पायरोफॉस्फेट जो कि बहुत सारे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, या इससे B1 से बेरी डिजीज़ होता है। तो इस तरीके से ये एक चार्ट है जो बहुत ही बेसिक है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे ये समझ लीजिए आपके लिए बोनस मार्क्स हैं। अगर ये आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 633। यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गिवन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द माल्टोज का इन्होंने पूछा है। तो सिंपल सी स्टोरी यहाँ पर ये है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया है और आपसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द माल्टोज का पूछ रहे हैं। तो अगर आप माल्टोज, जिस तरीके से ये लिंकेज का भी एक ऊपर इस पेपर में ही क्वेश्चन आया था कि जहाँ पे आपको ये बात पता होना चाहिए सुक्रोज में कौन सा लिंकेज है, लैक्टोज में कौन सा लिंकेज है, उसी तरीके से माल्टोज का लिंकेज जो होता है, और ये जो होता है ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना होता है।
ठीक है। माल्टोज जो होता है इसकी जो सब यूनिट होती है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होती है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होते हैं, और जब भी ये, चूँकि ये कार्बोहाइड्रेट है, तो जब भी कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है, जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है। इट्स मीन्स ये जो प्रोसेस है ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट या जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है ये क्या है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। और ये याद रखिएगा, ये जो प्रोसेस है ये भी जब आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये दोनों ही प्रोसेस में एक कॉमन प्रोसेस है। ठीक है, वहाँ पर भी जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एक वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, चूँकि 2 बातें आपको पता होनी चाहिए थी। ग्लूकोज जो है, माल्टोज जो है वो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का बना होता है। तो सिंपल जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 180 होता है। अगर आप उन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 इंटू 2, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी ये 360 आएगी। राइट, इसमें आपको एक ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि चूँकि एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ है तो हमें क्या करना है, 360 माइनस एक वाटर का जो फार्मूला होता है, वेट होता है, वो 18 होता है। तो जब आप 360 में से 18 को माइनस करेंगे तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो 342 आएगा, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 2531 ऑप्शन